फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज गंगूला कमलाकर ने मरकजी हुकूमत से राशन कार्ड इस्तेफादा कुरिंदगान के लिए KYC के अमल को रोकने की अपील की है। उन्होंने मरकजी वजीर पीयूष गोयल को एक खत लिखा जिसमें कहा गया कि KYC के अमल की वजह से रियासत के राशन कार्ड इस्तेफादा कुरिंदगान को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि माजी में तेलंगाना के बहुत से राशन कार्ड इस्तेफादा कुरिंदगान रोजी रोटी के लिए बैरूनी ममालिक या दूर दराज मुकामात मुंतकिल हो गए हैं और अब तेलंगाना के बाहर रोजगार के लिए मुकीम अफराद को KYC कराना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि KYC को अपडेट न करने से उन सब के नाम निकाल देने का खतरा है। KYC के फैसले पर नजरसानी की जाए। वजीर ने कहा कि किसी को भी KYC की वजह से होने वाली परेशानियों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत वाली तेलंगाना हुकूमत यकीनी तौर पर मुस्तहिकीन के फवायद का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। मरकजी हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड में शामिल तमाम लोगों के लिए KYC कराने के फैसले पर बड़े पैमाने पर तनकीद हो रही है। ऐसे वक्त जब इंतखाबात करीब आ रहे हैं, ये राय जाहिर की जा रही है कि BJP हुकूमत ने रियासती हुकूमत के खिलाफ लोगों में नाराजगी पैदा करने के लिए ये फैसला लिया है। KYC कैसे करे, कहाँ करना है, ये कब करना चाहिए, उंगलियों के निशानात ना लगे तो क्या करें और कब तक KYC मुकम्मल करनी है, मरकजी हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई वजाहत नहीं की है, जिससे अवाम में तशवीश पाई जाती है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव खराबी सेहत से मुतासिर हैं। रियासती वजीर बल्दी नाज़्म नस्र और चीफ मिनिस्टर के फर्जंद KTR ने ट्विटर X पर इंकशाफ किया है कि KCR एक हफ्ते से वायरल बुखार और खांसी की शिकायत से 2-4 हैं। उन्होंने कहा कि वो डॉक्टरों की निगरानी में घर पर ही इलाज करवा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स का कहना है कि चंद दिनों में उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। वाज़ेह है कि रियासत में इन दिनों वायरल फीवर के केसेस में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग सर्दी, बुखार, जुकाम की शिकायत से 2-4 हैं। खास तौर पर बच्चे मुतासिर हो रहे हैं और दवाखाने में मरीजों की कसीर तादाद देखी जा रही है। निजामाबाद जिले मुस्तकिल बोधन में BJP की जानिब से घर घर BJP प्रोग्राम का आगाज अमल में आया। पिछले 5 दिनों से BJP के कारकुनान की जानिब से घर घर जाकर अवाम से मुलाकात और उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की जा रही है। इस दौरान BJP से ताल्लुक रखने वाले सीनियर लीडर प्रकाश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए BRS हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा कि डबल बेडरूम मकानात में खामियां पाई जा रही हैं और लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि माइनॉरिटीज को दी जाने वाली 1 लाख रकम को दलित बंधु को 10 लाख देकर हुकूमत का दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। प्रकाश रेड्डी ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द बोधन के अवाम के मसाइल को हल करें। बसूरत दीगर BJP पार्टी धरना मुनज़्ज़म करेगी। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन व कारकुनान भी मौजूद थे। आज बोधन डेवलपमेंट घर घर को BJP बोल के निनाद से बोधन टाउन में भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दा उठा के एक प्रोग्राम बनाई है। ये 5वां दिन है। डेली 2-2 बूथ, 1-1 वार्ड जा रहे हैं, हर एक घर को जा रहे हैं, हर एक घर में उनका तकलीफ़ों को, उनका प्रॉब्लम्स को रिसीव कर ले रहे हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा डबल बेडरूम का इशू नहीं तो पेंशन, नहीं तो रेशन कार्ड, ये पूरों का प्रॉब्लम्स उन्होंने बता रहे हैं। ड्रेनेज का बता रहे हैं, रोड्स अच्छा नहीं है, रोड्स का बता रहे हैं। ये पूरे रिप्रेजेंटेशंस हम म्यूनसिपालिटी को, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, पूरे डिपार्टमेंट को देंगे। दे के उनको 15 दिन का टाइम देंगे। 15 दिन में उन्होंने नहीं करे तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा धरना उठाएगी। वैसे ही अब दलित बंधु दे के तो 10 लाख रुपये दलित बंधु में दे तुम बोल के बोल रहे, मगर गांव में 1-2 दे के वो स्कीम को बर्बाद कर दिए। वैसे 20 बंधु बोल रहे 1-1 वार्ड में 2-2 को, वो भी TRS के लीडरों को, उनका नाम को, उनका सालों का नाम को, उनका जोरू का नाम पे, नहीं तो किसी का नाम पे, उनका घर का नाम पे BC बंधु उठा दे रहे हैं। वैसे माइनॉरिटी बंधु भी 1-1 लाख दे तुम बोल रहे, वो चेक्का ला लेके लगा लिए। दलित बंधु को 10 लाख क्यों, माइनॉरिटी बंधु को 1 लाख क्यों? बराबर आपका घर पे
एमएलए नहीं तो एमएलए के चमचे लोग आए तो आप पूछना है, माइनॉरिटी बंधु को भी 10 लाख बनाना है और बोधन का टाउन पे हर एक वार्ड में 100 माइनॉरिटी बंधु 10 लाख के ऊपर से देना बोल के भारतीय जनता पार्टी। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन महराज ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मजलिस की जानिब से 30 सितंबर को तपस्या कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और शाह फंक्शन प्लाजा रेड हिल्स में मेगा फ्री जॉब फेयर का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें 100 कंपनियां हिस्सा लेते हुए उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगी। उन्होंने बेरोजगार नौजवानों से अपील की है कि वो इस जॉब फेयर में शिरकत करके मुलाजिमत हासिल करें। आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉल पे आप जो वक्त निकाले हैं, मैं अपने आप का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि मेरा नाम जाफर हुसैन महराज है, मैं एमएलए नामपल्ली हूं। हमारी पार्टी की जानिब से नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी में और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास दिलचस्पी की तरफ से हमने नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बहुत बड़ा मेगा जॉब मेला ऑर्गेनाइज़ किया है, जो 30 सितंबर को होने जा रहा है। और वो जॉब मेला है आप रेड हिल्स जो शाह फंक्शन हॉल, तपस्या कॉलेज और फैबसी पे ये मुनक़िद होगा ये जॉब मेला। इसमें नियरली 100 कंपनीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो तमाम के तमाम नामवर कंपनीज है। मैं कुछ कंपनीज का नाम आपके सामने पेश करना चाहता हूं। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रहेगा वो 10th स्टैंडर्ड से लेके आप पीजी तक जो भी बच्चों को जॉब की ज़रूरत है वो बच्चे तमाम पार्टिसिपेट करते हैं। 100 कंपनीज पूरे माशाल्लाह से काफ़ी बड़े कंपनीज है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही चाहती है कि आज की तारीख़ में आपके घर तक जॉब किस तरीके से लाके प्रोवाइड करना है। इसके लिए मैं और नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम ज़िम्मेदार हमारे कॉरपोरेटर्स है, वो सारे के सारे मौजूद है। मोहम्मद माजिद हुसैन साहब जो साबिक़ा मेयर है मेहदीपट्टनम कॉरपोरेटर, आरिफ रिजवान साहब रेड हिल्स नुमाइंदा कॉरपोरेटर, जनाब मूसा साहब जो आसिफ नगर नुमाइंदा कॉरपोरेटर है, जनाब ज़फ़र ख़ान साहब मल्लापल्ली नुमाइंदा कॉरपोरेटर, जनाब डॉक्टर क़ासिम साहब और विजयनगर कॉलोनी नुमाइंदा कॉरपोरेटर, जनाब महमूद हुसैन इंजीनियर साहब साबिक़ा कोऑप्शन मेंबर, जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब जो आसिफ नगर के साबिक़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर है। हम सब की यही कोशिश है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैक्सिमम जॉब प्रोवाइड कर सके, जिसके लिए ये जॉब मेला ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जो 30 सितंबर को, जैसा मैंने आपसे कहा, शाह फंक्शन हॉल, फैबसी, तपस्या, इसके अंदर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है उनको स्पॉट के ऊपर अल्लाह ने चाहा तो जॉब दिया जाएगा। हमारे पास जो कंपनीज आ रहे हैं, टाटा कंसल्टेंट सर्विस है, TCS है जो टाटा सर्विसेज कंसल्टेंट सर्विस है, तलवार हुंडई वाले आ रहे हैं, मेड प्लस वाले आ रहे हैं, HDFC बैंक वाले हैं और अपने राना ब्रेक लाइनिंग लिमिटेड है, टेक महिंद्रा वाले है, कैफ़े कॉफ़ी डे वाले है, HDFC बैंक है, हेट्रो लैब्स है और TCS है, फिर हेट्रो अलग आ रही है, मेड प्लस आ रही है और दीगर काफ़ी कंपनीज है। टोटल आपको हम कंपनीज की लिस्ट दे देंगे जिसमें 100 कंपनीज इस जॉब मेले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं तमाम नौजवानों से, लड़के और लड़कियों से मैं ख्वाहिश करना चाहता हूं कि आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की ख़ास निगरानी में नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी को ये करने का मौका दिया गया है। हम ये जॉब मेला का जो नाम रखे हैं, AIMIM नामपल्ली प्रेजेंट कर रही है मेगा फ्री जॉब फेयर, जिसके अंदर आपको कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। स्पॉट के ऊपर अल्लाह ने चाहा तो जॉब्स इंशाल्लाह प्रोवाइड होंगे। एक्सपेक्टेड जो कैंडिडेट्स है, जो लोगों की इंक्वायरी हमारे पास पर्सनल आई थी, ऐसा लगता है कि नियरली 8 to 10,000 पार्टिसिपेंट यहाँ पे आएंगे और अल्लाह ने चाहा तो मैक्सिमम जॉब्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। यही चीज़ के लिए हम आपको जहमत दिए थे और आप अल्हम्दुलिल्लाह सब आए हैं। आप सबका शुक्रिया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बराबर पूछ सकते हैं। सर, इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन का है या ऑफलाइन वहीं पर हो जाएगा? गूगल फॉर्म्स आप लोगों को शेयर कर देंगे। अभी जो रजिस्ट्रेशन के आप बताए हैं, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, गूगल फॉर्म्स के जरिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जो हम आपके थ्रू शेयर करना चाहते हैं और आप अगर दे देंगे तो उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसमें कुछ लिमिट है सर?
एज लिमिट कुछ है? सुनिए आप, इसके अंदर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहते हैं तो उसमें कंपनीज को अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट की जरूरत है तो आफ्टर रिटायरमेंट भी उन्होंने ले सकते हैं, मगर स्पेशली हमारा जो मेन टारगेट है वो यंगस्टर्स को है, नौजवानों को जॉब प्रोवाइड करने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आज सुबह रियासत के 4 जिलों में 11 मुकामात पर ममनुआ तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के साबिक मुकामी कायदीन और तंजीम से वाबस्ता दीगर अफराद के घरों और दफातर पर धावे मुनज्जम किए। ये कार्रवाई इससे पहले गिरफ्तार किए गए अफराद से हासिल मालूमात की बुनियाद पर अंजाम दी गई, जिन्होंने इंकशाफ किया था कि गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए हवाले के जरिए रियासत में अब भी रकूमात पहुँच रही है। पूछताछ से ये भी इंकशाफ हुआ कि ममनुआ तंजीम के रूपोश कारिंदे बाज मुकामात पर अब भी सरगर्म है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है। इसमें 39 उम्मीदवारों के नाम है। खास बात यह है कि इस फहरिस्त में 3 मरकजी वजीरों समेत 7 मेंबरान पार्लियामेंट को टिकट दिया गया है। मरकजी वुजरा में मोरिना की दिमानी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और नवाज से फिगन सिंह कुलस्ते की उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजय वर्गीय को इंदौर असेंबली नंबर 1 से टिकट दिया गया है। बीजेपी ने 3 मरकजी वजीरों समेत 7 मेंबरान पार्लियामेंट को टिकट दिया है। 3 मरकजी वुजरा के अलावा बीजेपी जिन 4 MP से असेंबली इलेक्शन लड़ रही है उनमें जबलपुर वेस्ट से राकेश सिंह, सतना से गणेश सिंह, सीधी से रेती फाटक और गुरुद्वाड़ा से उदय प्रताप सिंह शामिल हैं। बीजेपी ने दूसरी फहरिस्त में 39 सीटों के नामों का ऐलान किया है। उनमें से 2018 के इंतखाबात में 36 सीटें हार गयी। 3 सीटें बीजेपी के कब्जे में है। उनमें मैहार के नारायण त्रिपाठी, सीधी से केदारनाथ शुक्ला और नरसिंहपुर से जालम सिंह पटेल का टिकट मंसूख कर दिया गया है। 2000 रुपए के नोटों की तब्दीली के लिए सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं। RBI की दी गई मोहलत 30 सितंबर को खत्म हो जाएगी। वाज़ेह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तौर पर 2000 रुपए के नोटों से दस्तबरदारी इख्तियार करके 23 मई से बैंकों में नोट बदलने की इजाजत दी है। किसी भी बैंक की ब्रांच में एक दिन में 20,000 कदर की 2000 की नोट तब्दील करके सहूलत फराहम की गई। इस तरह आम सेविंग अकाउंट्स और जन धन खातों में जमा करने की कोई हद नहीं रखी गई है। अगर आपको 50,000 से ज्यादा रुपए जमा कराना है तो IT के उसूलों के मुताबिक पैन की तफसीलात जमा करानी होगी। अगरचे कि RBI का कहना है कि नोटों के तबादले के लिए किसी स्लिप, पर्ची या तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक स्कूल के मुस्लिम तालिब इल्म को एक टीचर के हुक्म पर उसके हम जमात की जानिब से थप्पड़ मारने के मामले का सख्त नोट लिया है और कहा कि ये वाकया गैर मामूली वाकया है, इससे हुकूमत का जमीर झिंझोड़ना चाहिए। जस्टिस अभय S. ओका और पंकज मित्तल की बेंच ने उत्तर प्रदेश में स्कूलों में दी जाने वाली तालीम के मेयार पर संगीन सवालात उठाए और हिदायत दी कि एक टीचर के अपने तालिब इल्मों को एक मुस्लिम तालिब इल्म को थप्पड़ मारने के मुबैना वाक़ये की तहकीकात और निगरानी करने के लिए रियासती हुकूमत इंडियन पुलिस सर्विस IPS अफसर को तैनात करे। बेंच ने कहा कि यह मामला मियारी तालीम से मुतालिक है, जिसमें हसास तालीम भी शामिल है। बेंच ने कहा कि तालिब इल्म को दी जाने वाली ये सजा बदतरीन जिस्मानी सजा हो सकती है। अदालत ने पहली नजर में रियासती हुकूमत को तालीम के हक के कानून और तलबा को जिस्मानी और जहनी तौर पर हरासा करने और मजहब और जात पार की बुनियाद पर उनके साथ इम्तियाजी सलूक पर पाबंदी लगाने वाले कवायद की तामील करने में नाकाम करार दिया। जस्टिस ओका ने कहा है कि हम हमेशा अज खुद नोटिस ले सकते हैं क्योंकि ये आइन के आर्टिकल 21A तालीम का हक की बराह रास्त खिलाफ वर्जी है। बेंच ने हुकूमत की इस दलील को मुस्तरद कर दिया कि तुषार गांधी की तरफ से दायर दरख्वास्त पर गौर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो महात्मा गांधी के पड़पोते हैं। अदालत उज़्मा ने केस दायर करने में तवील ताखिर के तरीक़ेकार पर भी शदीद एतराज किया। जब हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने कहा कि फिरका वाराना पहलू को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, इस पर बेंच ने इससे पूछा कि ये बहुत संगीन मामला है। उस्ताद ने अपने मजहब की वजह से बच्चे को मारने का हुक्म दिया, कैसी तालीम दी जा रही है। बेंच ने नटराज से कई सवाल पूछे और कहा कि एक सीनियर IPS अफसर को तहकीकात की निगरानी करने दें, चार्जशीट कब दाखिल होगी, गवाहों और बच्चे को क्या तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, हम जानना चाहते हैं। मशावरत पेशावराना होनी चाहिए। बेंच ने पूछा कि मुतासिरा तालिब इल्म के वालिद ने एक बयान दिया था जिसमें इल्जाम लगाया था कि उसे मजहब की वजह से मारा पीटा गया है। मुकदमे में इस इल्जाम का जिक्र नहीं है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता
माह अगस्त के अवाइल में मुजफ्फरनगर जिले के स्कूल में एक खातून टीचर की क्लासरूम में शरंगेजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें खातून टीचर की जानिब से मुस्लिम तालिब इल्म को थप्पड़ मारने की इसके हिंदू हम जमातों को तरगीब दी रही थी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।